हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, या हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया है वो हमने एक सिंगल चार्ज के कारण निकाला है। अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, हमारे पास एक ये सिंगल चार्ज है जैसे Q, और ये चार्ज इस चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस के ऊपर डिस्टेंस ले रहे हैं हम इसमें R, और किसी डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट हमारे पास P, और इस पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। इससे पहले एक चार्ज के कारण लिया है, निकाली है हमने अपनी की वैल्यू। तो वो जो वैल्यू हमने जो निकाली है वो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है V की इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये जो हमारा जो जनरल फार्मूला है हमने इसमें ये वैल्यू कैलकुलेट की थी इससे पहले। तो आज जो हमको करना है वो करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब हमारे पास जो चार्जेस हैं वो एक चार्जेस ना होकर बहुत सारे चार्जेस हैं, और उन बहुत सारे चार्ज के कारण एक ही पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और वो देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। कंसिडर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 अप टू Qn। हमने n चार्जेस लिए हैं जिसका हमने नाम दिया है Q1 Q2 अप टू Qn तक, क्या है हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और जो एट डिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू Rn फ्रॉम ए पॉइंट P, और ये सारे चार्जेस P पॉइंट से R1 R2 और अप टू Rn तक की डिस्टेंस पे रखे हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस रिस्पेक्टिवली इज। अब ये हमको देखना है, ये हम डायग्राम में देखें, अगर ये हमारे पास एक P पॉइंट है, ये P पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, और इस P पॉइंट से हमने R1 डिस्टेंस के ऊपर चार्ज रखा है Q1 चार्ज, R2 डिस्टेंस के ऊपर रखा है चार्ज Q2, और R3 डिस्टेंस के ऊपर चार्ज रखा है Q3 चार्ज, और R4 डिस्टेंस पे रखा है चार्ज Q4, और Rn डिस्टेंस पे चार्ज रखा है हमारे पास Rn। ऐसे करके हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। n क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इन सभी चार्जेस के कारण हमें इस पॉइंट P के ऊपर, यहाँ पे इस पॉइंट P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। ये हमारे पास क्या है, सारे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। इसी कारण P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को निकालना है। तो वो हमको सिंपल इसमें ये अपना जो हमने पहले जो फार्मूला निकाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो उसी को हमने उसको यूज़ करना है। तो हम निकालने के लिए करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस निकालते हैं रिस्पेक्टिवली। हर एक अलग अलग चार्ज के कारण P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा। फर्स्ट हम बात करेंगे ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अगर हम इसमें डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं, इसमें R1 डिस्टेंस है, तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला वो लगाना है, और Q1 चार्ज के कारण जो पोटेंशियल लग रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं V1। सो V1 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। तो इसका फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज है हमारे पास Q1 और डिस्टेंस क्या ले रहे हैं R1। इसका हमारा फार्मूला आ जाएगा ड्यू टू चार्ज Q2 के कारण जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी V2। इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। ऐसे ही हम Q3 के कारण निकाल सकते हैं, Q4 के कारण भी निकाल सकते हैं, Q5 के कारण, या अब हम निकालते हैं Qn के कारण। तो Qn के कारण जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसको बोलेंगे Vn, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू nth नंबर ऑफ चार्ज। तो इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइड बाई Rn क्या ले रहे हैं हम P पॉइंट में, और Qn जो चार्ज पॉइंट है उसके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल ऐड कर देते हैं। तो नेट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा एट पॉइंट P वो आएगी बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपल हमको सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेट जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे V, या रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल
इज कॉल्ड V। उसकी वैल्यू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn। तो हमें सारी वैल्यू क्या करना है, ऐड करना है। जितनी वैल्यू हमने निकाली है उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसको सब की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। V1 की जगह V1 की वैल्यू पुट कर देंगे, V2 की जगह V2 की वैल्यू, और V3 की जगह पे V3 की जो हमने अब तक पहले निकालनी है। तो V की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई। इनमें सब में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्या है सब में कॉमन है। और अंदर जो बचेगा इसमें बचेगा यहाँ पे Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस अप टू सोन Qn/Rn, ये वाला हमारे पास इसमें आ जाती है। तो ये हमारे पास इसका जो नेट रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकलता है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस, इसका जनरल फॉर्मूला निकलता है। और इसको अगर हम इसको समीशन में लिखना चाहें तो इसको छोटा करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास नेट है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या है, कांस्टेंट है सब में। और इनकी जो वैल्यू हम आएगी, ये देखो यहाँ से Q की वैल्यू ऊपर लाई करती है 1 से लेके अप टू n तक जाती है, Q1 से लेके n तक की इसकी वैल्यू है। ऐसे ही R की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है। तो हम एक ही वैल्यू इसमें टर्म हमको लेनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाते हैं समीशन। ये समीशन लगा दिया। समीशन में आई की वैल्यू, आई को इक्वल टू पुट करेंगे हम 1, और अप टू आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, अप टू n तक। तो इसे ऐसे लिखते हैं इसको, आई इक्वल टू 1, वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमारे पास 1 से लेके n तक जा रही है, तो n लिख देंगे समीशन से ऊपर। और किस की वैल्यू है, ये है Qi/R की। तो यहाँ पे अगर i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ Q1 हो जाएगा और R1 हो जाएगा, और i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो Q2 हो जाएगा और R2 हो जाएगा। और जिसकी भी हमको वैल्यू निकालनी हो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है इसका क्या है, ये इसका जनरल फार्मूला है फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो ये हमको इसमें निकालना था, ये हमारे पास इसमें जनरल फार्मूला हमने इसमें निकाला है। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो करते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हमको याद रखना है इसको, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट इन्फिनिटी इज बिकम्स जीरो। किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर वो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। या अगर ये हम फार्मूले से देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला है हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब R क्या है, इसमें है डिस्टेंस, बोलते हैं हम चार्ज और पॉइंट के बीच में। अगर ये कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस हम R की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करें, अगर ये डिस्टेंस R है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो, और जहाँ चार्ज रखा है उनके बीच की डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और Q/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो साइड टर्म क्या हो जाती है हमारे पास, ये जीरो हो जाती है। तो V की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल आ जाती है, जीरो। सो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी है तो किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी के ऊपर क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। तो ये हमको इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिफरेंशियल फार्मूला ऑफ वोल्ट या पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंशियल फार्मूला हमको निकालना है। और हमको पता है कि पोटेंशियल को हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, वर्कडन अपॉन, ये है वर्कडन अपॉन चार्ज। वर्कडन अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। अब वर्कडन का जो इलेक्ट्रिक का जो डिफरेंशियल फार्मूला है वो या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये m1L2T-2, ये होती है वर्कडन की। और चार्ज की होती है AT। चार्ज किसके लिए होता है, AT। A का मतलब होता है एम्पियर से, T क्या है, टाइम। अगर इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करें, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो m1L2T-3 A की पावर क्या जाएगी, -1, क्योंकि ये साइड टर्म कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो साइड किस में हो जाएंगी, पावर में माइनस आ जाएगा। तो ये है डिफरेंशियल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ की वैल्यू है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सिंपल हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अगर हम इसका फोर्थ पॉइंट देखें, इसमें फोर्थ पॉइंट है कि डिफरेंशियल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
हमने ऐसे ही निकाला था डिफरेंशियल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये पर यूनिट चार्ज है। तो हमको फोर्स का डिफरेंशियल फार्मूला हमको पता है क्या होता है, m1 L1 T - 2। वर्क डन में यहाँ L2 आ जाता है, यहाँ फोर्स में क्या होता है, L की वैल्यू बार क्या होती है 1, m1 L1 T - 2। और नीचे है चार्ज, चार्ज का बताया मैंने क्या होता है ए टी, ए मैंने एम्पियर, ए का होता है करंट का, और टी क्या है टाइम का। क्योंकि जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू होता है चार्ज पर मिनट टाइम, चार्ज पर मिनट टाइम। अगर हमको यहाँ से चार्ज का डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है या डिफरेंशियल फार्मूला बनाना है, तो हमारे पास क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई टी, ठीक है। और इसको हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं कि करंट की जो डिफरेंशियल फार्मूला होता है वो इसको डिनोट करते हैं ए से, और टी क्या है टाइम, टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं टी, इसलिए जो वैल्यू आई है वो आई है ए टी। तो इसका डिफरेंशियल जो फार्मूला हो जाएगा वो जाएगा m1 L1 T - 3 a की पावर -1। तो ये डिफरेंशियल फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका नेक्स्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगर इसको पोजीशन वेक्टर में शो करना चाहें, जैसे हमने पहले इलेक्ट्रिक फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में शो किया था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में शो किया था, सेम ऐसे ही हमें इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। बस क्या आ जाएगा, नीचे वेक्टर आ जाते हैं, ये आर क्या आ जाएंगे नीचे वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या इसकी पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन को शो करती है, ये जो इक्वेशन इसका क्या है जनरल इक्वेशंस है। तो नेक्स्ट इसमें 6th पॉइंट है, हमको अब इसमें कंपेयर करके देखना है कि हमको जो फार्मूला याद करने हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का, हमने फार्मूला किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उनमें बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, डिफरेंशियल फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर की स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आता है इसमें। सेम ऐसे ही इसमें दो चार्ज हैं, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कांस्टेंट तो सेम रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें सिर्फ एक चार्ज आता है Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा इसमें, यहाँ से एक चार्ज हट जाता है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें Q एक चार्ज आता है अपॉन सिर्फ R आता है, तो ये R के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ R के है, R स्क्वायर के नहीं होता, तो ये इसमें इसकी वैल्यू है। इसको हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है 1/r स्क्वायर के, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है वो भी 1/r स्क्वायर के है, मगर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या डिस्टेंस की क्या है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।